कनेक्ट कर लिया आप लोगों ने दोबारा से सबने? जी सर। हाँ, ये 30-40 मिनट बाद ना जूम डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसको दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये एंड प्रॉब्लम निकाला है मैंने 3.30। ठीक है, अब क्या इसके अंदर वो कहता है जी इन द नेटवर्क ग्राफ शोन इन द फिगर। ठीक है, ब्रांच कंटेन द वन ओम, जितनी भी रेजिस्टेंसेस है इसमें उसकी वैल्यू क्या है, इसमें जितनी भी रेजिस्टेंसेस है उसकी वैल्यू 1 ओम है। ठीक है, और जो वोल्टेज सोर्स है, 3 वोल्टेज सोर्स है, और तीनों वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, सिंपलीफाई लाइक टर्म्स इन इक्वेशन द नंबर इनसाइड ईच स्क्वायर लूप। आपने यही निकालना है बेसिकली। हमने टेबल बनाया है ना, नोड्स, करंट और कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेजेस। सिमिलरली आप वैसे ही बनाएंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस, जो लूप बेसिकली लूप लगाना है, इसमें लूप लगेगा ना इसके ऊपर। देखें, ये लूप 1 हो जाएगा, ये लूप 2, लूप 3, लूप 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर ऑफ लूप बन जाएंगे। तो 9 इक्वेशंस मेरे पास होगी, 9 इक्वेशंस बनेगी, 9 वोल्टेज मेरे फिर वोल्टेजेस और कोएफिशिएंट्स ऑफ करंट निकालना है आपको। सॉल्व करें जरा। मैंने सॉल्व किया है, लेकिन चेक करते हैं कि आप लोगों ने क्या फिल किया है। इसको सॉल्व करें आप। बेसिकली टेबल इस फॉर्म में बनेगी, आपके एक तरफ इक्वेशन आएगी, फिर वोल्टेजेस क्या आएंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ I1, I2, I3, I4 अप टू I9, क्योंकि 9 करंट जी। कह रहे हैं सॉल्व आप लोग? ये सोल्यूशन मैंने दिखा दिया इसका, ये सॉल्व किया है मैंने एंड प्रॉब्लम। ये एक्सरसाइज का 3.33 एंड प्रॉब्लम है, ये मैंने सॉल्व किया है। देखें आपकी वैल्यू यही आ रही है, देखें हमें, अब देख लेते हैं इसको। चलें एक दफा। इक्वेशंस मेरे पास कितनी बनेगी, 9 इक्वेशंस बनेंगी मेरे पास। मेरे पास क्या इक्वेशंस क्या आ जाएगी, 1 से लेके 9 तक आ जाएगी। अब वोल्टेज सोर्सेज किस किस लूप में कनेक्टेड है? वोल्टेज सोर्स मेरे पास कनेक्टेड है लूप 1 के अंदर, ठीक है, लूप 7 और 8 में, और लूप 9 में। मेरे पास लूप 1, ठीक है, लूप 5 में कनेक्टेड है, सॉरी लूप 5 में कनेक्टेड, लूप 5 और 2 में भी कनेक्टेड है। समझ आ रहा है आप लोगों को ये नेटवर्क? जी सर। जी सर, काफी हद तक आ रहा है। देखें, जो लूप 1 है उसमें से मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, जो दूसरा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है वो किसमें है, लूप 2 और 5 में कनेक्टेड। अब हम देखें करंट की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है इस वोल्टेज सोर्स की और लूप 2 की, वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए वो क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ -1 आ जाएगा। जबकि लूप करंट फ्लो कर रहा है और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन मेरे पास क्या है, सेम है। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, ये जो वोल्टेज सोर्स है कनेक्टेड है लूप 7 और 8 के दरमियान। अब लूप 7 की जो करंट की डायरेक्शन है और वो क्या है, सेम है एज पर करंट वोल्टेज सोर्स, यहाँ +1 आ जाएगा। और जो लूप 8 में करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन और इस वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन मेरे पास क्या ऑपोजिट है, इसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और लूप 9 में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, उसकी डायरेक्शन और जो लूप 9 में करंट की डायरेक्शन हमने बनाई हुई है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, -1 आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया आप सबको? जी सर। माइक ऑफ कर दे अपने सब लोग, बार-बार मैं यही कहूंगा, पीछे बहुत सारा शोर आ रहा है। जब कोई क्वेश्चन करना हो या मैं कोई चीज पूछूं फिर आप माइक ऑन करें, वरना ऑफ कर दे माइक अपना।
हाँ जी, ये कॉलम समझ आ गया? वोल्टेज वाला कॉलम समझ आ गया आप लोगों को? जी सर। यस सर। आगे ठीक है, आगे हमने क्या लिखना है? कोएफिशिएंट्स ऑफ करंट, केसीएल लगा रहे हैं ना हमारे पास, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब कोएफिशिएंट्स ऑफ करंट क्या होगा मेरे पास? अगर मैं लूप 1 में देखूं, मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं इसके अंदर टोटल, 1 2 3। ठीक है, 3 रेजिस्टेंसेस है मेरे पास, सीरीज में आ रही है तीनों रेजिस्टेंसेस मेरे पास, तो 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। यस सर। इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब लूप 1 और लूप 2 इनके दरमियान सिर्फ एक रेजिस्टेंस कॉमन है 1 ओम की, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे पास जो है I1 और I2 की डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे पास क्या है? ऑपोजिट है। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, लूप 1 और 3 में कोई रेजिस्टेंस कॉमन नहीं, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। लूप 1 और 4 में मेरे पास एक रेजिस्टेंस कॉमन है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। लूप 1 आगे लूप 1 जो है 5 6 7 8 9 के साथ कोई भी रेजिस्टेंस कॉमन नहीं है, इन सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 0 आ जाएगी। 0। ठीक है, सिमिलरली यस सर। अगर मैं कोई एक भी बता दे इक्वेशन, कोई और मैं इक्वेशन समझाता हूँ। सिमिलरली हम ऐसे ही सारे के सारे इक्वेशन 1 से लेकर 9 तक ऐसे ही फिल करेंगे। कोई एक आप बता दें 1 से लेकर 9 तक, एक रो हम और देख लेते हैं। कौन सी रो देखें इसके अलावा, हम बताएं। लो सर 6 रो। जी 6 को देखें। यस सर। चलो 6 को देखें। ये देखें, ये लूप 6 की जो इक्वेशन लिखी हुई है, जो कोएफिशिएंट्स लिखे हैं। अब लूप 6 में अगर हम देखते हैं, लूप 6 के साथ किस किस साथ कॉमन? 5 के साथ, 3 के साथ और 9 के साथ और 6। बेसिकली 4 करंट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, बाकी 1 4 7 8 और 2 ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। देखें ये 1 2 4 7 और 8 0 हो गए। अब लूप 6 और 3 में एक ही रेजिस्टेंस मेरे पास सिर्फ -1, मैंने -1 लिख दिया है। लूप 6 में कितनी रेजिस्टेंसेस है? 4 है, तो मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा? I6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी यहाँ पर मेरे पास। ठीक है, सही है। सिमिलरली जो जो रेजिस्टेंस कॉमन है उनको हम मतलब सिर्फ जो रेफरेंस लूप ले रहा हूं मैं, रेफरेंस लूप की वैल्यू पॉजिटिव, जितने भी लूप्स उस साथ कॉमन है उनके साथ जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सब माइनस में आएंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन मेरे पास क्या ऑपोजिट है। सही है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप पिछली एग्जांपल में देखते हैं ना, उसमें कोएफिशिएंट हम रेसिप्रोकल करके लिख रहे थे, क्योंकि उसमें मैं क्या लिख रहा था? केसीएल लगा रहा था। इसमें क्या लगा रहा हूं मैं? केवीएल लगा रहा हूँ, लूप लगा रहा हूँ, तो रेजिस्टेंसेस ऐड हो रही हैं। और वैसे भी अगर हम ओह्म का देखें V इक्वल टू IR, तो करंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इसमें दैट्स वाई इसकी वैल्यू यहाँ रेसिप्रोकल में नहीं आ रही। जो वैल्यू रेजिस्टेंस की निकल रही है सीरीज के अंदर, मैं वो डायरेक्ट वही वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, यस सर। इसी को फिर हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी फिल कर सकते हैं। इसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में फिल करके आगे जो भी वैल्यू निकालनी है हम कर लेंगे। सही है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। वो कहता है कि जी फॉर अ सर्टेन 3 लूप नेटवर्क, कोई भी 3 लूप नेटवर्क है, उसकी ये क्वेश्चंस निकली मेरे पास। मतलब कोई भी नेटवर्क है, उसके उसमें 3 लूप्स थे। जब उसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये क्वेश्चन निकल गई है। अब इसमें से हमने I1 I2 और I3 की वैल्यूज निकालनी है हमने। ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे हमने भी किया है, हम इसको मैट्रिक्स में पुट कर ले। ये I1 I2 I3 आ गई, जो मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ। इसका हमने ये इस मैट्रिक्स में लिख लिया। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 5I1 - 2I2 - 3I3, तो 5 - 2 - 3 फर्स्ट रो में आ गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या थी? 2I1 - 2I1 प्लस 4I2 माइनस I3, तो -2 + 4 - 3। ठीक है, ये सेकंड रो में आ गया। और जो थर्ड इक्वेशन थी वो मेरे पास थर्ड रो में आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं अपना जो वोल्टेज का कॉलम है 10 0 और 0 यहाँ फिल कर दूंगा।
अब मैंने आगे निकालनी है I1, I2 और I3 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। क्रैमर रूल क्या कहता है कि मेरे पास अगर मैं I1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम जो मेरे पास है उसको, जो मेरे पास ये आया था फर्स्ट कॉलम, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं ये वोल्टेज कॉलम के साथ। ठीक है, ये 10 0 0 आ गया, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया मैंने। अगर डिटरमिनेंट इसका मॉड ले लूंगा और ओवर डिटरमिनेंट ऑफ द होल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है आप लोगों को ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने I2 निकालना है, I2 निकालते हुए क्या करूंगा मैं, जो मेरे पास सेकंड कॉलम है इसको मैंने प्लेस कर दूंगा अभी 10 0 0 और फिर मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स ओवर द, मतलब डिटरमिनेंट D2 ओवर डिटरमिनेंट। सही है, मॉड कह रहे हैं उसको, मॉड ऑफ द, सही है। तो इस तरह से मैं I1, I2 और I3 की वैल्यूज निकाल लूंगा। I1 की वैल्यू क्या आ रही है 230/43, I2 की वैल्यू क्या आ रही है 150/43 और I3 की वैल्यू क्या आ रही है 140/43। 140/43। ठीक है, Yes, sir. यस सर। क्लियर है? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो जहां तक हमने पढ़ा है उसके हवाले से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, No, नेक्स्ट sir. टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। स्टेट वेरिएबल क्या कहता है कि आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस सर, आवाज क्लियर है। उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। यस सर, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, इसमें यस शोर सर, बिल्कुल क्लियर आवाज। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं ना अभी तक माइक ऑफ नहीं किए हुए, कुछ शोर भी आ रहा है, इस वजह से भी है, कुछ आप लोग ऐसे भी इंटरनेट के आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और मेथड जो है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का, दैट इज द स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या कहते हैं? बेसिकली स्टेट वेरिएबल जो है इसके थ्रू भी हम किसी भी नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। और स्टेट वेरिएबल मतलब क्या है, बेसिकली हम किसी भी नेटवर्क में जो हमने सॉल्व करना है अपने हम वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। नॉर्मली हम करते हैं, ये अपने माइक्स ऑफ कर लें स्टूडेंट्स, तमाम बच्चे अपने माइक्स ऑफ कर लें प्लीज। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने माइक्स ऑफ कर लें, शोर है इसलिए दूसरे लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोगों की वजह से। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो जितनी भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है ना, बेसिकली दो ही नेटवर्क के अंदर, वोल्ट क्या, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो हम वीसी या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या करंट अक्रॉस इंडक्टर, इन दो को हम लेते हैं एज अ स्टेट वेरिएबल। लेट्स सपोज मेरे पास अगर नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है, उसमें दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, दो इंडक्टर्स लगे हुए हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, ये जो C1 C2 C और L1 L2, मेरे पास दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, दो इंडक्टर्स लगे हुए हैं। तो VC1 VC2 IL1 IL2, these will be my state variables। ठीक है, हम बेसिकली करते क्या है कि हम जो इक्वेशंस निकालते हैं नेटवर्क की, वो हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस निकालते हैं, फिर हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब मैं कंसीडर करता हूँ सिंपल नेटवर्क। ये एक नेटवर्क बना है, एक RLC सीरीज नेटवर्क है। ये देखें, एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। RLC नेटवर्क मेरे पास बना हुआ है। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को ये? जी सर। यस सर, आ रहा है। जी सर। ठीक है, मेरे पास एक RLC सीरीज नेटवर्क है। अब मैंने इसकी स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर, मैंने आपको बताया था कि स्टेट वेरिएबल्स हम किस किस को लेते हैं। हम स्टेट वेरिएबल लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, तो मेरे पास सिग्नल नेटवर्क है। ठीक है, मेरे पास कितनी इक्वेशंस बनेंगी? 2 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, अब जो 2 इक्वेशन मैं लिखनी है
वो लिखनी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। जो मेरे पास दो इक्वेशंस आएंगी वो फॉर्म में आएंगी, स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में आएंगी। बेसिकली अगर मैं जनरल फॉर्म दिखाऊं, ये देखें, अगर आप ये दिस इज द जनरल फॉर्म, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। मैंने जो इक्वेशन लिखनी है किस फॉर्म में लिखनी है, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस u। व्हाट इज x डॉट? x डॉट डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेरिएबल। व्हाट इज द x? x is the state variable. What is the a? a क्या है? Coefficient multiplying with the state variables plus bu. What is the u? u is my input. What is the b? b is the coefficient multiplying with the input. ठीक है, सही है। मैंने बेसिकली x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu की फॉर्म में अपनी इक्वेशन, अपनी नेटवर्क की इक्वेशन को लेके आना है। अब सिंपल नेटवर्क मैंने लिया है, आरएलसी सीरीज नेटवर्क लिया, सेकंड ऑर्डर नेटवर्क लिया है। मैंने इसमें क्या किया है, मैं कहता हूं मेरे पास दो स्टेट वेरिएबल्स हैं, वन इज द वीसी, अदर इज द आईएल। क्योंकि स्टेट वेरिएबल में मैं हमेशा क्या करता हूं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस इंडक्टर को मैं ले रहा होता हूं एज अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, दो स्टेट वेरिएबल्स हैं। अब मैंने इक्वेशंस लिखनी है, दो इक्वेशंस लिखनी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। एक इक्वेशन मेरे पास सीधी बन जाएगी अगर मैं लूप एनालिसिस करूं। क्या करूं, उसमें केवीएल लगाऊं। केवीएल लगा क्या बनेगी मेरे पास, एल, ये देखें केवीएल लगाया इसके अंदर, मेरे पास ये जो मैंने हाईलाइट इक्वेशन की ये बन गई। क्या बनेगी, एल डी ओवर डी टी प्लस एल आई एल आर प्लस वी सी इज इक्वल टू वी एस, जो वोल्टेज सोर्स है मेरे पास। समझ आई क्वेश्चन पहले आपको? ठीक है, सर क्लियर हो गई। सही है। ये मेरे पास क्या आ गई, मैं इस लूप मैंने क्या लगाया यहाँ पर, केवीएल लगाया। अब मैंने दूसरी क्वेश्चन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल मेरे पास क्या आ रहा है, एक है मेरे पास करंट अक्रॉस इंडक्टर, दूसरी क्या है स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब जो मैंने इक्वेशन बनाई है अपनी, जस्ट अ मिनट क्लास, एक मिनट सिर्फ होल्ड कीजिएगा आप लोग, मैं लैपटॉप का चार्जर लिया। ओ भाइयों हेलो, मेरी बात सुनो यार। ये जो तुम लोग आवाजें निकाल रहे हो, ये शो होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले ही। हाँ, जो बोल रहा होता है ना, उसकी तस्वीर या उसका, यानी कि जो भी उसने लगाया हुआ है ना प्रोफाइल पे, वो आ जाता है नीचे। नहीं मैं सभी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं 20 सेक्शन के उसमें भेज रहा हूँ, देख लो। सभी रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी छोड़ो, मेरी डीपी देखो कैसी लगी हुई है। हाँ भाई शोर है वो, नजर ही नहीं आ रही काशिफ। अब्दुर्रहमान कहाँ पे? हेलो क्लास, आई एम बैक। खेल रहा है क्लास, आई एम बैक। अच्छा जाग रहे? सुन रहे, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर आ रही है। अच्छा, मैंने बताया था कि मैंने क्या लिखी है, अपने दो स्टेट वेरिएबल डिफाइन किए हैं। वन इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, अदर इज द करंट अक्रॉस इंडक्टर। अब मैंने दो इक्वेशंस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। पहले मैंने इक्वेशन कैसे निकाली कि मैंने एक इसमें क्या लगाया, केवीएल लगाया है अपने लूप के अंदर। इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, एल डी आई एल बाई डी टी प्लस आई एल आर प्लस वी सी इज इक्वल टू वी एस। अब मैंने तो क्या किया, जो मेरे पास स्टेट वेरिएबल है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया हूँ और बाकी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया हूँ। बेसिकली जो आई एल है, आई एल इज माई स्टेट वेरिएबल। ठीक है, अब दूसरा स्टेट वेरिएबल मेरे पास क्या है, वीसी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब मैंने अपनी एक और इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल वीसी। तो अगर नोट 3 पे देखो, नोट 3 की इक्वेशन क्या बनती है भैया, मैं देखो नोट 3 पे क्या बनेगी, आई एल इज इक्वल टू सी डीवी बाय डीटी। ये बनती है इक्वेशन मेरे पास नोट 3 पे। केसीएल लगाऊंगा मैं नोट 3 के ऊपर, मेरे पास क्या बनेगी, सी डीवी बाय डीटी। अब पर टू इक्वेशंस आ गई, वन इज द इक्वेशन 1, अदर इज द इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं इन इक्वेशंस को रीअरेंज करूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। अगर इक्वेशन 1 को मैं रीअरेंज करूं, मेरे पास वीसी क्या है, स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल को लेऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे। बेसिकली मैंने बताया था कि मेरे पास जनरल फॉर्म मेरे पास क्या है,
स्टेट वेरिएबल की x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस du, और x डॉट क्या है मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल। सही है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, इस फॉर्म में लिख, अपनी जो जनरल फॉर्म है इक्वल टू ax प्लस du इस फॉर्म में ले जाऊंगा। मेरे पास क्या आ जाएगी, dvc dt, मेरे पास जो इक्वेशन वन थी ना मेरे पास, जो मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, अब जो vc की टर्म है 0 हो जाएगी, vc की कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, और जो c है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, क्या बन जाएगा 1/c il। ठीक है, क्लियर है? सर VC 0 कैसे होगा? क्योंकि vc की कोई टर्म नहीं है ना इसमें, vc की कोई भी टर्म नहीं है, तो मैंने बेशक इस टर्म को ना लिखें आप, इसको ना लिखें आप, ठीक है, नहीं लिखेंगे टर्म मिसिंग है ना। बेसिकली मैंने लाना है कि स्टेट बेसिकली मैंने अपनी क्वेश्चन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल मेरे पास क्या है, VC IL। अब पहली क्वेश्चन में VC की टर्म कोई भी नहीं है तो मैं उसको 0 लिख दूं और IL की टर्म आ गई। सिमिलरली जो मैं सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, उसके अंदर भी होगा हमारे पास, उसके अंदर मेरे पास क्या होगा, D जो L है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा राइट हैंड साइड पे। सही है, राइट हैंड साइड पे डिवाइड, यस सर, इंडक्टर इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया मेरे पास। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही है आपको? बाकी सबको आ रही है आवाज? क्लियर आ नहीं सर, क्लियर आ रही है। ठीक है, तो यस सर, हमें तो आवाज आ रही है सर। चलो ठीक है फिर बेटा, आपके एंड में इंटरनेट का इशू है। अब मेरे पास इक्वेशन 3 और 4 दो इक्वेशन आ गई, वन इज इक्वेशन 3 और अदर इज द इक्वेशन 4। ठीक है, अब मेरे पास जनरल फॉर्म क्या थी, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे पुट करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल vc डॉट और दूसरी क्या होगा il इक्वल टू a क्या था, और x मेरे पास क्या था, स्टेट वेरिएबल था, vc और il आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और a क्या होगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद द स्टेट वेरिएबल। अब देखें जो पहली टर्म है, जो पहली क्वेश्चन है 3 वाली, vc क्या था, 0 था, तो जो कॉलम जो रो 1 आएगी ये क्या 0 आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा 1/c आ जाएगा। ठीक है, और जो il डॉट की क्वेश्चन थी ये वाली, जो सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास il डॉट की, दिस इक्वेशन, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, il डॉट इज इक्वल टू, अब vc की टर्म क्या है, -1/l है, और il के साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, -r/l। ठीक है, प्लस अब प्लस क्या है, bu, व्हाट इज द u इज द वोल्टेज सोर्स, vs। अब क्या इक्वेशन 3 में वोल्टेज सोर्स के साथ टर्म आ रही, वो 0 आ जाएगी। इक्वेशन 4 में मेरे पास कोई टर्म आ रही है वोल्टेज सोर्स के साथ, वो क्या है, 1 है, तो आ जाएगा 0 और 1, ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएंगे। सही है, यस सर। दिस इज द स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नेटवर्क। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? नो सर। ठीक है, यस सर। ओके नेक्स्ट सर। एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 अगर देखते हैं आप, ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, दो मेरे पास इंडक्टर है L1 और L2, और मेरे पास एक कैपेसिटर है C। ठीक है, अब मैंने इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। बेसिकली मैंने इसको लिखना है, इस नेटवर्क को इन टर्म्स ऑफ x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखना है। वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से स्टेट वेरिएबल होंगे इसमें बताएं आप लोग। सर कैपेसिटर है, इंडक्टर है। इसमें देखें 3 स्टेट वेरिएबल होंगे, एक होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस इंडक्टर L1, इंडक्टर L2 L2 होगा VC। ठीक है, VC I1 और I2, ये दो होंगे, 3 होंगे स्टेट वेरिएबल्स। तो मैंने अपनी 3 इक्वेशंस लिखनी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, यस सर।
ये अच्छा, ये एग्जांपल आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टेट वेरिएबल इक्वेशन लिखनी है, 3 इक्वेशन आप खुद सॉल्व कीजिएगा इस एग्जांपल नंबर 14 को। जैसे हमने पिछली एग्जांपल की थी ना आरएलसी नेटवर्क की, सिमिलरली यही एग्जांपल भी वैसे ही होनी है। बेसिकली इसके अंदर हम 3 इक्वेशंस लिखे, हमने 3 इक्वेशंस बनानी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। 3 इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन होगी vc डॉट की, मतलब dvc बाय dt, इक्वेशन होगी dil बाय dt की, और थर्ड इक्वेशन होगी dil2 बाय dt की। उन 3 इक्वेशन में जो मेरे पास, और तीनों इक्वेशंस क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स होंगी, ठीक है। उनको फिर हम जो जनरल फॉर्म है x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, उसमें पुट करेंगे और फिर फर्दर वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 अब आपका एंड हो गया है, सेक्शन ए का भी एंड हो गया, सेक्शन बी का भी एंड हो गया है। इसके एंड प्रॉब्लम्स हम कुछ डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ एंड प्रॉब्लम करवा देता हूँ जितने मैं, बाकी फिर एंड प्रॉब्लम मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी ओके सर। सर वैसे मेरी बात सुनिएगा। जी, वन बाय वन बोल रहे हैं, बोले सर इस तरह कब तक पढ़ते रहेंगे हम जी? इस तरह कब तक हमें पढ़ना होगा? कब तक पढ़ना होगा बेटा? जब तक वो दुआ करें कोरोना की बला हमारे सरों से अल्लाह ताला कोई बेहतरी करे हम लोगों के साथ। तो सर एक तो इतना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है और इसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है सामने, मतलब के उस्ताद सामने हो और फिर पढ़ना पड़ता है इसका। वो बात आपकी सही है, मुझे भी पढ़ाने में इतना इसमें मजा नहीं आ रहा है, इंटरेक्टिव सेशन होता है, लेकिन ये कि मजबूरी है आप लोगों का, लॉस असाइनमेंट सबमिशन का क्या प्रोसीजर होगा जी? असाइनमेंट के सबमिशन का क्या प्रोसीजर होगा? असाइनमेंट सबमिशन ऑब्वियसली आप लोगों को मुझे सॉफ्ट फॉर्म में जमा करवानी पड़ेगी, एलएमएस पे जमा करवानी पड़ेगी आप लोगों को, एलएमएस पे या ईमेल पे, वो मैं बता दूंगा कैसे सबमिट करवानी है आपने वो रिटर्न हैंड रिटर्न होगी, और फिर आप स्कैन करके अपलोड कर देंगे एलएमएस के ऊपर। सही है कि बस आप काइंडली जरा इसको मतलब थोड़ी इजी रखिएगा। जी इजी प्रोसेस रखेंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ये जो है ना जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया है वो ये किया कि 31 मई तक यूनिवर्सिटीज तमाम एकेडमिक जितनी भी हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वो बंद रहेंगी। 1 जून से ओपन होने के चांसेस हैं। तो अभी तो वाइस चांसलर की तरफ से ये है कि जब तक ओपन नहीं होती यूनिवर्सिटीज आप लोग स्टूडेंट्स से इन टच रहें और ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करें। तो अब देखें जब तक जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिलेगी फॉलो कर देंगे। तो फिलहाल ऑनलाइन लेक्चर ही चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात और आपको बताता चलूं कि जो हमारा इतना बेहतरीन जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है जैसे नस्ट हो गई, देखो ये वाले आइडिया फ्लॉप हो चुके हैं। वो सुनने में आ रहा है कि उन लोगों सुनने में आ रहा है कि यूटी ने नस्ट ने ऑनलाइन लेक्चर्स बंद कर दिए, लेकिन अब अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हमें इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ऑब्वियसली फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टॉप हो जाएंगी। सर यूटी का लार्जेस्ट पोर्टल है पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने भी अपने लेक्चर्स जो है उन्होंने बंद कर दिया। किन्होंने बंद कर दिए? यूटी ने। हां यूटी बच्चे साथ में देते थे ना। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो ने स्टार्ट किए थे, काफी यूनिवर्सिटीज ने बंद कर दी। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी लेके चल रही है, ज़्याबिस लेके चल रही है, एक दो यूनिवर्सिटीज और वो भी लेके चल रही हैं। लेकिन देखिए अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने भी क्लोज कर दिया था। लाइक इसका यहाँ पे फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना डेवलप नहीं हो सकता जितना एक फिजिकली हम क्लासरूम में होता है। बेटा नो डाउट आप लोग बात सही करें, लेकिन यही इंस्ट्रक्शंस है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी हमें वाइस चांसलर की तरफ से कि स्टॉप कर दो, हम स्टॉप कर देंगे। फिलहाल हम वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं जो हमें मिल रही है। सर वीसी तक फिर डायरेक्ट सोर्स लगानी पड़ेगी। बस अब अभी तो वाइस चांसलर यही कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कंसिडर करें, ऑनलाइन लेके चलें आप लोग। जब कोई होगा तो फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, ये दूसरे के फजल और महमूद है ना, दूसरा सीआर जो है आप लोग जो आज अब्दुर्रहमान सॉरी महमूद 6 सेमेस्टर का सीआर है, सॉरी अब्दुर्रहमान और फजल, आप लोग जो आपकी क्लास फेलोज आज जो सेशन अटेंड किया है 45 मेरे पास शो हो रहे हैं। तो इन 45 की आप लोग मुझे वो दे दीजिएगा अटेंडेंस ना, व्हाट्सएप कर दीजिएगा रोल नंबर्स लिख के, ताकि मैं फिर रिकॉर्ड में रख लूं अपने पास। ठीक है भाई, लिख दिया अटेंडेंस आके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं काम ऐसा कहूं। सर ये अटेंडेंस का क्या सीन है सर? अटेंडेंस कैसे लूंगा मैं? आप देख रहे कौन कौन से स्टूडेंट्स सर ये पता कैसे चलेगा कौन है ऑनलाइन?
जी मेरे पास 46 47 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, तो यार ये देख लें कौन कौन से आ रहे हैं जो साइट पे बात पार्टिसिपेंट्स देखे ना गैलरी में। मुझे Participants कैसे? पार्टिसिपेंट्स देखो तुम। सर या फिर ऐसे कर ले, पार्टिसिपेंट से कहें कि अपना नाम अभी कॉल पे चलती पे अपना नाम के आगे रोल नंबर लिख दें, जो जिसको अटेंडेंस जी, की वो जरूरत है, तो चले वो सारी कर देते हैं एडिटिंग। चले फिलहाल इस लेक्चर को जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखते हैं अटेंडेंस हमने क्या करना है। फिलहाल इस लेक्चर को जा रहे हैं। जी चले ठीक है मैम। जो नोट्स है आपके ये स्कैन फॉर्म में जो लेक्चर है ये मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा, वहां से फिर आप लोग सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा। सही है ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू। खुदा हाफिज खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी। निकल फजूल माएगा सबका, फजूल तो नहीं। निकल